एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेटर ऑपरेशन। अभी हम ऑपरेशन एम्पलीफायर ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर्स, ठीक है। देन फिर क्या बताया था, समिंग एम्पलीफायर। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेटर ऑपरेशन। इंटीग्रेटर का मतलब सभी जानते हैं ना, मैथमेटिक्स में करते हैं सब, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो ऐसा ही एक है इंटीग्रेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपके पास ये ओपन दिया हुआ है, ये किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से। हमारा फीडबैक जो जा रहा है वो नेगेटिव से जा रहा है। तो कौन सा सर्किट है ये? इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग? इट्स इन्वर्टिंग, ठीक है। इतना समझ आया सभी को? अब इसको सॉल्व करना है हमें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्या है? ग्राउंडेड। अगेन यहाँ पर ग्राउंडेड है तो वोल्टेज क्या होगा? जीरो। तो यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा? जीरो। इसको V इनपुट मान लीजिए। अब क्या लगाना है हमें? किरचॉफ रूल। तो कैसे लगाएंगे? ये वाला पार्ट क्या होता है मेरा? इनपुट, और ये वाला पार्ट क्या होता है मेरा? आउटपुट। तो करंट इधर से भी फ्लो होगी। मैंने बोला था आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, मैं इस डायरेक्शन में ले रही हूँ। इधर से भी करंट फ्लो होगी और इधर से भी करंट फ्लो होगी, या फिर आप इधर से करा लीजिए तो इधर से। मतलब एक ही डायरेक्शन रखना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो मैं V इनपुट से जीरो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हैं, तो क्या लिखेंगे? इनपुट करंट इज इक्वल्स टू आउटपुट करंट, ठीक है। तो इनपुट करंट देखिए, करंट क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है V इज इक्वल्स टू IR। तो I क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो यहां से V इनपुट माइनस जीरो अपॉन R I। ये इनपुट करंट का वर्क समझ आ गया। अब आपको आउटपुट करंट निकालना है। आप सभी देख रहे होंगे आज तो आउटपुट करंट में कैपेसिटर लगा है। क्या लगा है? कैपेसिटर। तो सॉल्व कैसे करेंगे? अब सभी को पता है एक रिलेशन, क्या पता है सभी को रिलेशन? करंट क्या होता है? dq बाय dt। q क्या है यहाँ पर? चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो वो क्या होती है? करंट यही लिखते हैं ना। और हमें कैपेसिटर के फॉर्मूला पता है, q इज इक्वल्स टू cv। ये सभी जानते हैं। here q इज चार्ज, c इज कैपेसिटर एंड v इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो I q की जगह ये cv पुट कर दें, d बाई dt ऑफ cv, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू, c बाहर निकाल लिया जाए, कांस्टेंट है, तो dv बाय dt। ये करंट हमारी फ्लो होगी कैपेसिटर के थ्रू। ये भी बात समझ आई। तो आउटपुट करंट बताना है, तो ये आउटपुट करंट हमारे जो कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होगी ये हमको पता चल गई है। तो आउटपुट करंट क्या होगा? हमारा डायरेक्शन इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो जीरो माइनस आउटपुट करंट C dV बाय dt। अब देखो V यहाँ पे क्या आएगा? V आउटपुट आएगा ना। जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो आउटपुट पोटेंशियल के थ्रू भी हो रही है ना, V आउटपुट बाय dt। इतना समझ आया सभी को? क्या करा मैंने? कैपेसिटर लगाया, जो करंट फ्लो होगी वो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगी, तो हम ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे V क्या हो जाएगा? V आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि मैं आउटपुट की बात कर रही हूँ। आउटपुट में कैपेसिटर लगाए ना, इनपुट में तो नॉर्मल जैसे आप सॉल्व करते आ रहे थे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल। कैसे करोगे? V इनपुट अपॉन RI इज इक्वल टू माइनस C dV आउटपुट अपॉन dt, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या करोगे? यहाँ पर V इनपुट अपॉन C को इधर लिया, RI C माइनस का आ जाएगा dV आउटपुट अपॉन dt। इतना समझ आया सभी को? यहाँ पे इसको रब कर देते हैं। इसको यहाँ लिख लेते हैं हम। क्या होगा? V इनपुट बाय RI से dV आउट बाय dt। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। V आउटपुट बाय dt है, तो सभी जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जब ये डिफरेंशिएशन मिटेगा तो यहाँ
बोथ साइड तो क्या होगा माइनस वी इनपुट अपॉन आर आई सी इज इक्वल्स टू वी आउटपुट। तो वी आउटपुट क्या आ गया आपका माइनस 1 अपॉन आर सी इंटीग्रेशन ऑफ वी इनपुट एंड डी टी भी तो आएगा। ये समझ आया सभी को? ये हमारा वी आउटपुट आ गया। आई होप ये समझ आया होगा। ठीक है, अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बात करते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर और इंटीग्रेटर एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस है? अभी आप अगर सर्किट देखोगे इंटीग्रेटर का जो मैंने अभी कराया है उसमें जो कैपेसिटर है वो आउटपुट में कनेक्ट है, बट यहाँ जो कैपेसिटर है वो इनपुट में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर और वो क्या था इंटीग्रेटर। तो जब अगर आपको वो सॉल्व करना है तो ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। कैसे करोगे? ये जीरो है तो यहाँ भी जीरो हो गया, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन अब तक समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनपुट करंट और ये आउटपुट करंट लगा देते हैं। तो लिखो इनपुट करंट इज इक्वल्स टू आउटपुट करंट। ओके, इनपुट करंट इधर से फ्लो होगा और आउटपुट करंट इधर से फ्लो होगा। इनपुट करंट देखो कैपेसिटर लगा है, तो जैसा कि अभी पिछली स्लाइड में क्या करा है, करंट क्या होता है dq अपॉन dt, और कैपेसिटर में चार्ज कैसे निकालते हो cv, तो q की जगह पुट कर दें हम, पुट कर दिया हमने, तो क्या आ गया c dv बाय dt। ये हमारा करंट आ गया जो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो कर रहा है। कैपेसिटर के जहां लगा है उधर से हमारी जो करंट फ्लो हो रही है ये हो रही है, तो इधर से हमारी करंट फ्लो हो रही है, तो लिख लो। तो क्या आ रहा है C dV बाय dt। ये तो इधर से आ गया ना जब V इनपुट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है V इनपुट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे V इनपुट माइनस जीरो, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो, करंट इसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे ना, करंट ऐसे जा रही है तो पहले ये फिर ये, तो V इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये करंट हमने लिख लिया कैपेसिटर से जो पास हो रही है। यहाँ जीरो है तो करंट क्या होता है V अपॉन पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ करंट भी जीरो, तो माइनस जीरो इज इक्वल्स टू आउटपुट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा जीरो माइनस अगेन जीरो माइनस V आउटपुट अपॉन RF। अब तक ये तो करते आ रहे हो, ठीक है, ये समझ आया? इसे साइड में लिख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन हो गई कैसे आया। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपली, C dV इनपुट बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस V आउटपुट अपॉन RF। तो यहाँ से आप V आउटपुट निकाल लीजिए। V आउटपुट क्या होगा, RF उधर चला जाएगा, माइनस RFC इस सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, माइनस RFC dV इनपुट अपॉन dt। ये हमारा V आउटपुट आ गया। आपने एक चीज ध्यान दी होगी, जब हम इंटीग्रेटर कर रहे थे तो इंटीग्रेशन का साइन आया था V आउटपुट में, और अभी हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल का ही दिखा रहा है यहाँ पर d इनपुट बाय dt, मतलब डिफरेंशियल हमारा यहाँ पर V आउटपुट में आ रहा है, तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और दूसरा नेगेटिव आ रहा है मतलब इन्वर्टिंग से कनेक्टेड है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम और भी एम्पलीफायर्स बचे हैं वो डिस्कस करेंगे एंड पैरामीटर्स ऑफ ऑप एम्प डिस्कस करेंगे, ठीक है।